हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है टीडीईपी के लिए होना है, इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए यह क्लास होगी, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाले लेक्चर्स को आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको अटेंड कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। इसके पहले हम आप लोगों को वुडन पोल बता रहे थे, तो वुडन पोल को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दिए थे भाई। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल चैनल को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है भाई, तो प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आपसे बात करते हैं वुडन पोल। तो वुडन पोल हमने अभी तक बात कर लिया है, कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी चीज़ें जैसे कि इसमें सिंगल वुडन पोल, डबल वुडन पोल, ये सारी चीज़ों को बात कर लिया है। आज हम बात करेंगे मेरिट एंड डीमेरिट। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात यहाँ पर बता देता हूँ कि जो वुडन पोल होना चाहिए कैसा होना चाहिए भाई। ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा साल का, चील का, शीशम का, बबुल का, या फिर इसको हम सागवन का भी ले सकते हैं, ठीक है। आज वृक्षों की क्या कहता है, सीधी गांठ रही गोल अनुप्रस्थ काट की प्राकृतिक लकड़ी के प्रयोग से बनाया जाता है। किसको? वुडन पोल को। वुडन पोल जो होता है इसको हम क्या करते हैं, लकड़ी खंभे जो होता है, वुडन पोल जो होता है, बर्फ, धूप, वर्षा आदि के प्रभाव से बचाने के लिए इसके खंभे जो होता है, हमारा पोल होता है, इसके ऊपरी भाग पे क्या करते हैं, लोहे की टोपी लगाई जाती है। यानी जो लोहे की टोपी होगी कैसी होगी, जीआई यानी गल्वनाइज्ड आयरन की हम टोपी को यूज करते हैं। प्रायः जो हमारे वुडन पोल्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल वुडन पोल, एक होता है डबल वुडन पोल। अब बात की जाती है, हमने कहा था कि इसकी बात करेंगे आज मेरिट एंड डिमेरिट की। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा वुडन पोल्स होता है इसका जो गुण धर्म होता है यानी मेरिट्स जो यानी एडवांटेज जो है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कास्ट खंभा भी बोलते हैं, ठीक है। वुडन को, जैसा कि मैंने आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बोला था कि वुडन पोल्स को या वुड को, लकड़ी को आप लोग क्या बोलते हैं, कास्ट भी बोलते हैं, गाँव में काठ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। मेरिट्स आप वुडन पोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, वुडन पोल्स के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या क्या निम्नलिखित वुडन पोल्स के क्या होने चाहिए, निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला पॉइंट्स की बात करेंगे, वुडन पोल्स विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी ये आप लोग जानते होंगे क्या क्या होता है, अगर सूखा है तो यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। अब बात करेंगे ये अपेक्षाकृत भार में क्या होते हैं, हल्के होंगे। लकड़ी है भाई, हल्का होगा एज कम्पेयर टू स्टील पोल्स एंड आरसीसी पोल्स, ठीक है। इनको क्या होना चाहिए, उठा कर रखने में सुगमता होनी चाहिए। यानी इनको कैसा होना चाहिए, आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर हम क्या करें, रख दें। अब वुडन पोल, जैसे हमारा वुडन पोल है, इसको आसानी से तो रख लेंगे। अगर यही स्टील पोल्स होगा या फिर हमारा सीमेंट कंक्रीट पोल होगा, उसमें क्या होगा, उसको हम आसानी से नहीं रख सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रेन वगैरह वगैरह चीज़ों को लगा के उठा के रखते हैं, ठीक। अब बात की जाएगी फोर्थ पॉइंट की, तो इनकी जो परिवहन कीमत होती है कम पड़ती है, ठीक है। इनको आसानी से हम क्या करते हैं, परिवहन की कीमत जो होती है कम होती है। इसको मैंने आप लोगों को समझाया था क्यों कम होती है। इनकी प्रारंभिक कीमत कम पड़ती है। प्रारंभिक कीमत क्या होती है भाई, कि इनको कटाई छटाई में क्या करता है, कम पैसा, हमारा कम पैसे में ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट की, तो कीमत में क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। यानी ये जो कीमत होती है इनकी बहुत ही कम प्राइस में इनको क्या करती है, कर लिया जाता है, अवेलेबल करा लिया जाता है, ठीक है। और आप लोग जैसे जानते होंगे उसका भी क्या कहते हैं, लिस्पट जानते होंगे, लिस्पट तो जानते होंगे, उसको आप लोग जानते होंगे। उसका भी हम क्या करते हैं, वुडन पोल्स को बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और है, जंगली प्रदेशों में आसानी से उपलब्ध होते हैं। यानी जो हमारे वुड यानी वुडन जो लकड़ी होता है, क्या होता है, जंगली प्रदेशों में हमारा क्या होता है, उसमें आसानी से हमारा उपलब्ध होता है। अब इसके जो आप लोगों से बहुत पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ में अगर गुण है तो उसका दोष भी होगा, ठीक है। राधे राधे नहीं हो सकता सभी चीज़ें के, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो कास्ट खंभा होगा उसमें क्या होगा, कुछ हानियाँ भी होगी। क्या हानियाँ हैं, तो इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। कैसे कम होती है, आप लोग ध्यान रखा करिए कि जब जैसे कि हमारा आंधी का मौसम आ गया, ठीक है, तो आंधी के मौसम में हम क्या किए हैं कि जो हमारा लकड़ी है कहीं से भी कमज़ोर हुआ तो तेज़ हवा में क्या होता है, आंधी टूट जाती है। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो ये लचकदार होते हैं, यानी लचकदार यानी फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है।
अधिक तनाव पड़ने पर क्या जाते हैं, हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, झुक जाते हैं। अब एक बहुत ही बड़ा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, ये आप लोगों को दैनिक जीवन में आप लोग देखते भी होंगे, इनमें दीमक लगने का भय होता है। भय क्या होता है, किसमें जो लकड़ी होगा उसमें दीमक तो लगता ही, भय क्या, भय तो है ही इसमें। ठीक, जिससे क्या होगा, कास्ट कमजोर हो जाता है। कास्ट कमजोर हो जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा भाई। ठीक, इन सारी चीज़ों को तो आप लोग जानते ही हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो कास्ट में आग लगने से जलने का भय रहता है। जैसे कि हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ, खंभे में हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या हुआ, हमारी जो लकड़ी है उसमें क्या हुआ, आग पकड़ लिया। तो आग पकड़ लिया तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास लॉसेस तो आ गए, काफ़ी सारी लॉसेस या क्षतियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, यानी पोल हमारा क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी भाई। ठीक, जीवन काल क्या होगा, अपेक्षाकृत कम होगा इसका। ठीक है, जीवन काल क्या होगा, अपेक्षाकृत इसका कम होता है। ये देखने में भद्दे लगते हैं एज कम्पेयर टू किसके, एज कम्पेयर टू आप लोगों के आरसीसी पोल्स। ठीक, अब बात करेंगे 7th पॉइंट की, तो ये आंधी तूफान तेज हवा में टूट जाते हैं। यानी अगर तेज हवाएं चलेंगी, जैसे जैसे आप लोग सुनामी जैसे कौन कौन से आप लोग आता है, ये सारी चीज़ें आती रहेंगे। तेज तूफान जो होते हैं, तूफान के बहुत सारे वेरिएंट भी आ गए हैं, जैसे कोरोना के वेरिएंट आ गए हैं। तूफान में भी बहुत सारे नाम आते हैं, अभी फिलहाल हमें याद तो नहीं आ रहा है, नहीं आप लोगों को बताते। अब बात की जाएगी एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस ऑफ वुडन पोल्स, यानी जो वुडन पोल होते हैं इनका क्या एप्लीकेशंस है, इनको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए आप लोग। ठीक है भाई, क्या है कि यहाँ पे देखेंगे क्या है कि काष्ठ खंभों का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न वोल्टता की वितरण लाइनों में किया जाता है। इनका प्रयोग अस्थायी सिरोपरि में, जैसे शादी विवाह, नुमाइश उत्सव आदि में विद्युतीकरण के समय में किया जाता है। ठीक है, तो ये था इसका एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका एप्लीकेशन आप लोग बहुत सारे चीज़ों में आप लोग लिख सकते हैं, कई पॉइंट्स में आप लोग लिख सकते हैं। वुडन पोल्स का आप लोग देखेंगे, कहीं पे अगर संगठन है जैसे कि रैली वैली वगैरह वगैरह में क्या करते हैं, वुडन पोल्स के माध्यम से ही क्या कर लेते हैं, मतलब कि विद्युत को, जो हमारा नेता होता है उसके पास मतलब माइक वाइक लगाने की सारी व्यवस्था किसके माध्यम से कराया जाता है, वुडन पोल्स के ही माध्यम से कराया जाता है। क्योंकि जो हमारी रैली होती है 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो हमारे जो प्रसिद्ध नेता हैं जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, और तमाम जो नेता हैं सभी लोग क्या करते हैं, आते रहते हैं। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो नेता हैं इनको बहुत ही अच्छे से चुनिएगा। ठीक है भाई, ये आप लोगों का भविष्य को बहुत ही अच्छे से संवारने वाले होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इनके ही माध्यम से क्या होता है, हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इनका चुनाव तो बहुत ही अच्छे से आप लोग करेंगे। ठीक, अब बात की जाएगी कि एप्लीकेशंस में आप लोगों को मैंने बता दिया, 3-4 पॉइंट्स को बताया, ग्रामीण क्षेत्रों में सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में, सिटीज़ में तो नहीं देखने को मिलता है आरसीसी मतलब वुडन पोल्स, हालांकि जो जंगली प्रदेश होते हैं उनमें ज़्यादा यूज किया जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता हो गई होंगी। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो सिंगल वुडन पोल होता है कितने केवी के सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस बात को कि अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती है तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सारी चीज़ें सही है। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि हमें भी पता चलना चाहिए भाई कि आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक, अगर अच्छा लगे भाई तो लाइक जरूर किया करिए और कमेंट जरूर किया करिए। लास्ट में आप लोगों को इससे पता चलता है, हमें पता चल जाता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है चीज़। ठीक, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट पे अगर नए हैं भाई, नए स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों का स्वागत है। और स्टडी मेगा पॉइंट को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए करिए भाई। और जो स्टडी मेगा पॉइंट्स का ऑफिशियल ऐप है इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।